हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर अकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम SYJC का नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसका लेक्चर नंबर 12 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 108। क्या दिया देखो, IMP समय ये 18 और 19 दोनों IMP समय, दोनों ही अच्छे से करने हैं तुमको। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बाबूराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2019 and additional information. Prepare income and expenditure account for the year ended 31 March 2019 and a balance sheet as on that date. रिसिप्ट साइड में जाएंगे, क्या लिखा है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। लिखते हैं क्या हम लोग? नहीं, बोलना पड़ेगा। इंटरेस्ट, इनकम, डोनेशन, ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, टर्म फीस, ड्रामा रिसिप्ट, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ ऑल, इनकम, लेगेसीज, कैपिटल लिखा है, कैपिटल फंड में ऐड होगा। Salaries to teaching staff, expenditure. Office staff, printing and stationery, books, asset. Furniture, drama expenses, postage, telephone charges, electricity, magazines and newspaper, balance carried down, asset. ठीक है, नीचे एक डब्बा दिया हुआ है, वो डब्बा ही आपको समझना है। उस डब्बे के अंदर कुछ एसेट और लायबिलिटीज दिया है, उनका ओपनिंग दिया है, उनका क्लोजिंग दिया है। उनका ओपनिंग दिया है और उनका क्या दिया है? एसेट का ओपनिंग दिया है, एसेट का क्लोजिंग दिया है। देखो, बुक्स दिया है, बुक्स, अभी बुक्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है। बुक्स अपने लिए एसेट है। अब मैंने तुमको पहले ही बताया था कि जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ रहता है तो पहले वो पोस्टिंग करेंगे हम लोग। बताया था कि नहीं बताया था? जब भी क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, क्या दिया होगा गाइस? ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले पोस्टिंग होगा, उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, हाँ क्या था यहाँ पे? बुक्स दिया है। अच्छा, नीचे भी बुक्स है और ऊपर भी बुक्स है, तो ऊपर वाले को नीचे वाले में क्या करेंगे? तो नीचे वाले बुक्स को एक टिक करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला पहले पोस्ट होगा, बाद में ऊपर वाला पोस्ट होगा। समझा बात यहाँ पे? आगे फर्नीचर भी नीचे भी और ऊपर भी है। फर्नीचर कहाँ आएगा? एसेट में आएगा, तो फर्नीचर को एक टिक करना पड़ेगा। चलो, बिल्डिंग फंड दिया है। अच्छा, एक एक टिक मत करना, दो दो टिक करना। बुक्स को भी दो टिक करना, फर्नीचर को भी दो टिक करना। रीजन बताता हूँ। बिल्डिंग फंड कहाँ पे आएगा? लाइब्रेरी में आ जाएगा। कैपिटल फंड लाइब्रेरी में। 60% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। डोनेशन का 60% बिल्डिंग फंड में डालना है। डोनेशन का 60% कहाँ पे डालना है? तो डोनेशन में से माइनस होगा और बिल्डिंग फंड में ऐड होगा, तो डोनेशन को टिक करना पड़ेगा और बिल्डिंग फंड को भी टिक करना पड़ेगा। ठीक है, आगे आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी। ये ऑफिस स्टाफ सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? एड टू एक्सपेंसेस। सेकेंड इफेक्ट क्या होता है? लायबिलिटीज। ठीक है, समझे? यहाँ पे टिक कर लेना सैलरी को। इन द बुक्स ऑफ बाबूराव पॉलिटेक्निक कॉलेज है ना, नागपुर, 2000 क्या दिया? 18, 19। चलो, क्या दिया बताओ? पहले ओपनिंग बैलेंस होगा डब्बा वाला। बुक्स कहाँ पे आएगा? एसेट। ठीक है ना, इसके ऊपर दो, तो अमाउंट कहाँ आएगा इसका? कितना अमाउंट है? 9 लाख। दो टिक है तो 3 लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद फर्नीचर पे भी दो टिक होगा, तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 3,26,000। उसके बाद बिल्डिंग फंड किधर आएगा? लाइब्रेरी में। ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 8,27,000। उसके बाद कैपिटल फंड कितना है? 6,11,000। हो गया पोस्टिंग। चलो, ऊपर रिसिप्ट साइड में क्या दिया है? पहला इंटरेस्ट कहाँ आएगा? ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 60,000, 60 ना। उसके बाद
डोनेशन का आएगा, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है, 7 लाख, एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद ट्यूशन फीस का आएगा, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है, 15 लाख। उसके बाद एडमिशन फीस का आएगा, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है, 65,000। उसके बाद टर्म फीस का आएगा, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है, 4 लाख। उसके बाद क्या दिया है, ड्रामा रिसिप्ट का आएगा, इनकम, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है, 1 लाख। उसके बाद रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, ठीक है ना, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ पे आएगा, कितना अमाउंट है, 6 लाख 6,000। उसके बाद लेगेसीज कैपिटल लिखा है ना वहाँ पे, तो कैपिटल फंड में क्या होगा, एड लेगेसीज, कितना है, 60,000। और कुछ है, रिसिप्ट साइड ओवर। चलो आगे जाएंगे, क्या दिया फिर, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ पे आएगा, कितना अमाउंट है, 15 लाख। उसके बाद ऑफिस स्टाफ पे, ठीक है क्या, तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है, 8,55,000। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का आएगा, एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है, 27,000। उसके बाद बुक्स किधर आएगा, बुक्स में ऐड होगा, ऐड परचेस, परचेस लिखेंगे ना, कितना है गाइस, 88,000 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 9,88,000 प्लस करके, समझा। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर में ऐड होगा, क्या लिखोगे आप, ऐड परचेस, कितना 78 प्लस करेंगे तो 4,04,000, इतना होगा पक्का। उसके बाद ड्रामा एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है, 19,90। उसके बाद पोस्टेज का आएगा, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है, 7,000। उसके बाद टेलीफोन है, टेलीफोन चार्जेस, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है, 6,000। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट है, 61,000। उसके बाद मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, ठीक है, इसके ऊपर तो अमाउंट का आएगा 6,000। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कितना है, हाँ 62,000। कैश एट बैंक कितना है, 3,20,000, 3,23,000 हो गया ये। इसके बाद क्या दिया इस, चलो अब वो डब्बे में जाएंगे, वो डब्बे का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, देखो बुक्स का क्लोजिंग दिया है। हमेशा याद रखना हर्ष, हमेशा एक ध्यान रखना कि अगर किसी भी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, अगर किसी भी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो उसको उसके आउटर कॉलम में लिखने का। कहाँ लिखेंगे, आउटर कॉलम। समझा बात यहाँ पे। इसका कितना है बुक्स का, तुमको लॉजिक बताता हूं। जब मेरा बिजनेस चालू था तब मेरे पास बुक्स का प्राइस था 9,88,000। जैसे बिजनेस क्लोज हुआ बुक्स का प्राइस कितना हो गया, कम हो गया ना। बुक्स क्या है अपने लिए, एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्या बोलते, डेप्रिसिएशन हो गई। समझा यहाँ पे। गैप देखो, गैप कितने का गैप है, तो 1 लाख का गैप है, तो 1 लाख तुम्हारा क्या हो जाएगा। हमेशा याद रखो, तुमको जो भी क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा उसको आउटर कॉलम में लिखने का। गैप देखो, कुछ गैप आ रहा, हाँ गैप आ रहा है, वो तुम्हारा डेप्रिसिएशन है। समझा।
अच्छा कभी बढ़ गया तो एप्रिसिएशन, समझा? कभी एग्जाम में फंसा दिया अगर तुमको, तुम बोलोगे सर कभी तो पढ़ाया ही नहीं आपने ये डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन क्या होता है, अपने सिलेबस में कहीं आया ही नहीं ना एप्रिसिएशन, समझा कि नहीं? तो याद रखो कि अगर समझो यहाँ पे 10,88,000 हो गया, बुक का प्राइस कितना था 9,88,000, प्राइस कितना हो गया 10,88,000, मतलब 1 लाख से बढ़ रहा है। होता है कभी कभी एसेट की वैल्यू बढ़ती भी है, बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं एप्रिसिएशन। क्लियर है? ऐसे फर्नीचर का भी करेंगे, फिर दोनों का सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा एक्सपेंडिचर। देखो एडजस्टमेंट था, दिखा नहीं अपने को, था ना? अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिया है एसेट का मतलब समझो डेप्रिसिएशन आएगा। कहीं पे डेप्रिसिएशन निकालने को बोला क्या क्वेश्चन में, फिर भी अपने को आया ना डेप्रिसिएशन, इसको हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं जब भी क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो। समझा बात यहाँ पे? क्लियर है? अब देखो तो फर्नीचर का क्लोजिंग बताओ कितना है 3 लाख, डिफरेंस कितने का आ रहा है 1,04,000, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डेप्रिसिएशन। अब पूछा बताओ डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा एक्सपेंडिचर में, आप लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, अंडरलाइन दोनों का नाम बुक्स और फर्नीचर। ये बुक्स पे कितने का डेप्रिसिएशन है 1 लाख, और इस पे कितना है 1,04,000, प्लस करेंगे तो कितना होगा 2,04,000। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे क्या दिया है, डोनेशन का 60% बिल्डिंग फंड में डालना है। जब भी ऐसा एडजस्टमेंट आता है तो समझ आने का माइनस ही करना है, अपने को डालना है ना, निकाल के डाल देंगे। तो इधर से निकालेंगे लेस, क्या लिखोगे आप बिल्डिंग फंड में डालने वाले, इसलिए बिल्डिंग फंड का नाम लिखोगे। 60% मतलब 4,20,000, 7 6 42 होता है ना गाइस, 4,20,000, तो कितना बचेगा 2,80,000, बराबर की नहीं, माइनस करोगे तो 2,80,000। बिल्डिंग फंड है तो बिल्डिंग फंड में जाना चाहिए भाई, तो बिल्डिंग फंड में आप क्या लिखोगे ऐड डोनेशन, डोनेशन ऐड कर रहे हो ना, इसमें कितना ऐड करना है 4,20,000, तो कितना हो जाएगा 12,47,000। क्लियर? समझा फंडा यहाँ पे? आगे क्या दिया बताओ, ये समझा एडजस्टमेंट, ये वाला एडजस्टमेंट समझा ना? फिर क्या दिया आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है ऐड आउटस्टैंडिंग 70, प्लस करेंगे तो कितना होगा 9,25,000। आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी, कितना है गाइस 70,000। हो गया सब सम, एडजस्टमेंट हो गए। चलो इसको क्या करेंगे प्लस कर लेते, 24,11,000, और यहाँ का डेली 28,26,000। बड़ा अमाउंट 28,26,000 है, 28,26,000 बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे 4,15,000, ये क्या हो गया बाय डेफिसिट। डेफिसिट कैपिटल फंड से क्या होता है माइनस 6,71,000 हो जाएगा, ये माइनस डेफिसिट माइनस करो कितना होता है 3 लाख 2,56,000। टैली कर दो 15,73,000, यहाँ का भी वही होगा। हो गया सब, देख लो प्रॉपर क्वेश्चन को समझो, एडजस्टमेंट सॉल्व करो बराबर, तुम्हारा टैली होगा ही होगा गारंटी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है कुछ कह दीजिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।